हाँ भाई, सभी को नमस्कार। तो हमने राजस्थान के जो उद्योग है वो स्टार्ट कर रखे थे और ये आज हमारी तीसरी क्लास है। तो ये जो तीसरी क्लास है इसके अंदर अपन देखेंगे जो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है उसके बारे में। कौन सा भी? आपका है सूती वस्त्र। ठीक है। यहां से एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन हर बार पुटअप होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनेंगे भी यहां से, तो वो ये बनते हैं कि कौन सी मिल कहां पे है, और कभी कभी जो प्राचीन मिलें हैं उनकी स्थापना वगैरह पूछ ली जाती है, तो अपन वो याद रखेंगे। ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो इसके बारे में फैक्ट बनते हैं सूती वस्त्र के बारे में वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। ठीक है भी। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा भी? ये प्राचीन है और संगठित है और कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग ये माना जाता है। ठीक है भी। कृषि आधारित। तो देखो भी हमने तीन बातें पढ़ी है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, प्लस संगठित उद्योग है, और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है ये। कोई दिक्कत को नहीं, बैठा रहो। अब अपन बात करेंगे कि भाई इसकी जो सूती वस्त्र की जितनी भी मिलें हैं वो कहां पे कितनी है और इनके अंदर क्या एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, जब भारत आजाद हुआ था यानी 1951 के अंदर, कब भाई? 1951 के अंदर जो सूती वस्त्र की जो मिल थी वो कितनी थी टोटल? तो वो थी आपकी टोटल है 7। कितनी थी भी? 7। अब आपसे कोई पूछे कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान के अंदर टोटल सूती वस्त्र की मिल कितनी थी, तो 7 थी भी। ठीक है। अब भाई दूसरा पॉइंट ये बनता है कि वर्तमान स्थिति के अंदर यानी जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है उसके अंदर टोटल सूती वस्त्र की मिल कितनी है, तो ये आपके है 27। ठीक है। और वैसे 27 है, और अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए ऑप्शन में 27 ना हो तो आप 23 कर देना, क्योंकि वर्तमान के अंदर कुछ मिलें बंद भी है। ठीक है। और कुछ निजी क्षेत्र की है और कुछ सरकारी क्षेत्र की है। तो वो मिलें कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भी मैंने क्या क्या बताया आपको अभी तक कि राजस्थान का कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र है। दूसरा, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो ये आपका कौन सा भी? सूती वस्त्र है। तीसरा, सबसे संगठित उद्योग। देखो भी 1951 से चल रहा है ये, और 2024 अभी तक इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं देखा गया है, तो लगातार ये संगठित रूप से चल रहा है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि 1951 के बाद वर्तमान तक कौन सा संगठित उद्योग राजस्थान के अंदर चल रहा है, तो आपका सूती वस्त्र होगा। अब मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान के अंदर टोटल सूती वस्त्र की मिल कितनी थी, तो आपकी थी 7 मिलें, और वर्तमान के अंदर कितनी अभी? 23 मिल यानी फैक्ट्री। अब भाई अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपने सुना होगा कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी जो कि खेरतल तिजारा के अंदर है। उसके बाद में राजस्थान का जो मिनी मुंबई है। देखो कपड़ों की अगर बात करें ना, तो सबसे बढ़िया कपड़े कहां पे मिलेंगे आपको, तो आपको मिलेंगे मुंबई के अंदर। तो ये क्या बोल सकते हैं भी, राजधानी एक तरफ से कपड़ों की, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। ठीक है। और ब्रांड के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है इंसान की। ठीक है। अब देखो भी अभी मैं आपको जो इसका परिरूप है, सूती वस्त्र वैसे बड़ा उद्योग है, एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे। कपड़ों की राजधानी मुंबई। अब भाई भारत का मैनचेस्टर, किसको बोला जाता है भी? अहमदाबाद। ठीक है। राजस्थान का, अब ये तो आगे लिखने की जरूरत है नहीं कि
कंप्लीट नाम लिखो राजस्थान का, बस समझ आना कि राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। कौन सा बाड़ा भी? भीलवाड़ा। अब भाई नए जिले बन चुके हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना क्या भी, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे भी? भिवाड़ी। ये कहां पे भी आपके नए जिला खेरथल और तिजारा बना उसी के अंदर है। देखो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, और ये भी नया भी पे रही है, ठीक है, यानी दोनों नाम किस पे? भी पे, याद रखना। क्या पता है इनका फेवरेट हो रखा हो भी। अब भाई देखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर आपका भिवाड़ी हो गया। अब बताता हूं जो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, थोड़ा सा डीप के अंदर मैं जा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, तो किसको बोला जाता है भी? कानपुर को। अब भाई उत्तर भारत का हो गया, तो दक्षिण भारत का तो जरूर होगा भी, दक्षिण भारत का भी, दक्षिण भारत का आपका कोयम्बटूर। ये देख लेना भी नाम वगैरह, ठीक है, पीडीएफ में बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएंगे आपको। अब मैं आपको राजस्थान की ओर लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि अपन राजस्थान कर रहे हैं, तो राजस्थान कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राजस्थान का मैप ड्रॉ कर देता हूं ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए। ये क्या भी? अपना राजस्थान है। पहले अपन पढ़ते थे कि ब्यावर के अंदर सबसे ज्यादा मिले हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, यानी थर्ड को छोड़कर फोर्थ, यानी जो सबसे बड़ी मिले है ना वो इधर ही मिलेगी आपको ब्यावर की साइड में। और पहले अजमेर पढ़ते थे, नया जिला बन चुका है, इधर आपका क्या है अभी? ब्यावर है, ठीक है। अब बस थोड़ी देर की बात है, कितना टाइम होगा? 7 मिनट है, लगभग 7-8 मिनट और क्लास रहूंगा, ठीक है, यानी 15 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद में शायद आपको क्लास नहीं देखने को मिलेगी। चलो भी, ब्यावर मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब ब्यावर के अंदर क्या है भी? द कृष्णा मिल। क्या भी? द कृष्णा मिल, जो राजस्थान की प्रथम मिल है। क्या भी? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र की मिल है। सर कब बनी थी? स्थापना 1979 के अंदर, ठीक है भी, याद रखना 1979 के अंदर। अभी किसके द्वारा की गई? पूछ सकते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, तो सेठ दामोदर दास। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अभी बहुत बार। अगर सूती वस्त्र के बारे में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो इसी मिल के ऊपर बनता है। क्या भी कि पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र की मिल है वो कौन सी है, कहां पे है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मिल का नाम क्या है? दी कृष्णा मिल। स्थापना 1979। किसके द्वारा भी? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। बहुत बार अभी पशु परिचर का नहीं, वन रक्षक का एग्जाम हुआ था अभी, तो उसके अंदर ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था। एक ये होगी आपकी दी कृष्णा मिल। एक अंग्रेज आया था यहाँ पे, तो अंग्रेज के नाम पर एक मिल है द एडवर्ड, याद रख लेना बस। कब भाई? ये ब्यावर के अंदर है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। स्थापना भी 1906 के अंदर, ठीक है। पहली, दूसरी एडवर्ड, तीसरी आपके इधर पाली के अंदर है एक मिल, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है अभी। क्या है अभी? राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। क्या नाम है सर? इसका नाम है महाराजा उमेद सिंह। क्या नाम है अभी? महाराजा उमेद सिंह। आगे मिल वगैरह लिमिटेड वगैरह लगा लेना, भी खुद ही समझदार हो। तो ये कहां पे है?
ये पाली की है, पाली के अंदर है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। अब भाई इसकी स्थापना देखो, पहली 1979, दूसरी 6 के अंदर है, तीसरी कब होगी भी आपके, ये होगी 1918 के अंदर। ठीक है, 1918 के अंदर। स्थापना वगैरह याद मत रखना, ये याद रखना डेट, संस्थापक वगैरह मत रखना। और आपको जो पीपीटी है उसके अंदर भी लेके चलूंगा थोड़ी देर बाद में। 3 मिल मैंने आपको बताई है, द कर्षणा मिल ब्यावर के अंदर है, एडवर्ड मिल जो कि ब्यावर के अंदर है, ठीक है, और महाराजा उमेद सिंह ये पाली के अंदर है, इसकी 1918। अब मैं फिर से आपको कहां लेके चलता हूं, पाली ब्यावर के अंदर लेके आता हूं। पहली है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। यहां पर एक और मिल है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी मिल कहां पे भी आपके, ये ब्यावर के अंदर है, स्थापना 1925 में। लो भाई, ये 4 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मिलें हैं। अब मेरे नाम की भी एक मिल आएगी जो कि सबसे ज्यादा तकनीकी, उसके अंदर जो आधुनिक बोलते हैं ना, आधुनिक चीजें, तो उसी मिल के अंदर है, मेरे नाम से आदित्य, तो वो याद रख लेना, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करवाता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये आपकी है चौथी। ठीक है, यहां पे सबसे पहले मैं डेट लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको डेट जल्दी याद हो। लास्ट में मैंने बताई थी 1925 महालक्ष्मी। उसके बाद में मैं लेके गया था आपको कहां पे भी, पाली के अंदर, महाराजा उमेद सिंह है। कब भाई, 1918। देखते जाओ, बस देखते जाओ और पढ़ते जाओ। ठीक है, 2 हो गई। अब मैं आपको फिर से कहां पे लेके चलता हूं, ये आपको ब्यावर के अंदर लेके चलता हूं, ये भी ब्यावर के अंदर है, ठीक है ना। बार बार चीजें अगर बोल के याद करोगे तो जल्दी याद होगा, है ना, और रिपीट भी जल्दी होगा भी। पहली, चौथी, तीसरी, दूसरी मैंने आपको बताई थी एडवर्ड, ये अंग्रेज लोग है ना, ये इधर अपने को क्या कर रहे हैं, भी परेशान कर रहे हैं। स्टार्टिंग से पता है आपको, इनके नाम भी याद नहीं होते। ये भी 1906 के अंदर है। 1857 की क्रांति याद करते हैं तो अंग्रेजों के नाम याद कर करके अपन परेशान हो जाते हैं। एडवर्ड होगी, उसके बाद में द कर्षणा मिल होगी। समझ में आ रहा है ना आपको, द कर्षणा मिल कब भाई, 1979। ये प्रथम है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। क्रम से याद रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है भी, क्रम पूछा जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं पीपीटी की ओर। क्यों भाई, मेरी मर्जी, मेरी पीपीटी है, मैं कुछ भी करो। देखो भी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अब क्या है, रिपीट होगा, रिवीजन करवाऊंगा। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। हाँ भाई, 13 मिनट हुए, 13 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा सूती वस्त्र उद्योग करवा दिया है। अब कुछ मिले हैं जो मैं आपको बता दूंगा, इधर याद कर लेना। 3 तो सहकारी मिल करनी पड़ेगी अपने को, एक तो गुलाबपुरा के अंदर है, दूसरी आपके गंगानगर के अंदर है, ठीक है, ये 3 मिले हैं तो याद कर लेना। मैंने आपको बताया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। और भी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यह बताया था कि यहां पे क्या है कि ये कृषि आधारित, क्या है भी, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। अब भाई 1951 के अंदर मैंने आपको बताया था कितनी सूती वस्त्र मिल थी, 7। वर्तमान में कितनी भी, 23 है। 1 सेकंड बस, 1 सेकंड दोस्तों, 1 सेकंड। चलो भी, 23 मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि हाँ, जब अपन कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए भी, अपने को कच्चा माल चाहिए। और सूती वस्त्र बनाएंगे तो आपको पता है कपास की जरूरत होगी,
और कपास कहाँ पे होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। तो भाई सर्वाधिक कच्चा माल कहाँ से मिलता है अपने को? देखो भाई राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल कहाँ से मिलता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ से मिलता है। ठीक है, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। ये अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये उत्तर भारत का कानपुर मैंने बताया था, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर बताया था जो कि तमिलनाडु के अंदर है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी जो खेरथल तिजारा के अंदर है, पहले अलवर के अंदर था। राजस्थान की मिनी मुंबई किसको भी? पाली को बोला जाता है। राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग का, ये छोड़ो ना, इसको नहीं याद। अब देखो दी कृष्णा मिल मैंने आपको बताया था कहाँ पे भी? ब्यावर के अंदर 1979 के अंदर स्थापना की गई थी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। संस्थापक कौन है भी? ये दामोदर दास राठी है। ठीक है, ये याद रखना। निजी क्षेत्र की मिल है। दूसरी भी एडवर्ड मिल है, ब्यावर के अंदर 1906 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। महाराजा उमेश सिंह मिल जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। कब भाई? 1918 के अंदर पाली के अंदर। अब भाई 4 हो गई अपनी, अब 5वीं कौन सी भी? एक सेकंड बस। 5वीं भी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, कहां पे भी? भीलवाड़ा के अंदर है। बस अब डेट याद नहीं रखनी क्योंकि एग्जाम के अंदर नॉर्मली पूछा जाता है तो वो देख लेना। अगली भी शार्दुल टेक्सटाइल मिल गंगानगर के अंदर है। उदयपुर कॉटन्स मिल, ये उदयपुर के अंदर होगी। ये आदित्य मिल्स, मैंने आपको बताया था कि मेरे नाम के ऊपर भी एक मिल आने वाली है जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मिल है और क्या है भी यहाँ पे? आधुनिक तकनीक से युक्त है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी मिल है जो आधुनिक तकनीक से युक्त है और जो दूसरी सबसे बड़ी मिल है? तो भाई आदित्य मिल्स है। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। अब भाई बस थोड़ी सी और है, 3-4 अपन और याद रखेंगे, उसके बाद में क्लास समाप्त हो जाएगी आपकी। ये इधर हो गया 8 मैंने बता दी थी। आधुनिक पॉलिटेक्स मिल कहाँ पे भी? आबू रोड। ठीक है, आधुनिक पॉलिटेक्स मिल कहाँ पे भी? आबू रोड सिरोही के अंदर है। अब राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये भीलवाड़ा के अंदर है। अब तो बस नाम है, जो मैन था मैंने आपको बता दिया। अब क्या है? माणिक्यलाल वर्मा भीलवाड़ा के अंदर है। मॉडर्न भी बहरोड कोटपुतली के अंदर, पहले जयपुर के अंदर था ये। बस हो गया बस। ये लो भी, ये आ गई राजस्थान की सहकारी 3 मिलें हैं। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल कहाँ पे भी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ये याद रखना डेट। एक सेकंड देखो भी, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल्स, ये याद रखो तो रख लेना। वैसे इतना याद रखना कि राजस्थान राज्य सहकारी मिल कहाँ पे भी? गुलाबपुरा, और ये कहाँ पे? आपकी भीलवाड़ा के अंदर है। स्थापना 1964 के अंदर। गुलाब कितने रुपए का आता है? भी 64 रुपए का आता है, ये याद रखना। ठीक है, वैसे तो पता नहीं कितने का आता है कितने का नहीं आता है, तो इतने का याद रखना, 64 का आता है ये। अब दूसरी गंगानगर के अंदर, मैंने वो गंगानगर थी, अब क्या है कि गंगानगर के नाम पे हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है अपने को एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन गलत होने की भी थोड़ी संभावना रहती है अपने को। देखो भी, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स कहाँ पे? तो सब लोग क्या बोलेंगे? गंगानगर के अंदर है, क्योंकि गंगानगर इसका नाम है। लेकिन है कहाँ पे भी? ये आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और कितने की भी? 1978 के अंदर। पहली 1965 में, दूसरी ये 78 में, तीसरी 81 में है। ये देखो गंगापुर, ये कहाँ पे भी? गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है। देखो 2 तो भीलवाड़ा के अंदर है, गुलाबपुरा के अंदर है जो कि प्रथम है 65 के अंदर स्थापना। दूसरी आपकी गंगानगर जो कि हनुमानगढ़ के अंदर 78 के अंदर स्थापना। तीसरी आपकी कहाँ पे भी है? आपकी ये गंगापुर, ये भी आपकी भीलवाड़ा के अंदर 81 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। लो भी, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका सीमेंट। अब आपका घर बनाएंगे अपन। चलो भी, आज की क्लास जैसी भी थी, अच्छी थी भी या बुरी नहीं पता, लेकिन ठीक है दोस्तों। लगभग 19 मिनट के अंदर मैंने आपको एक और उद्योग करवा दिया है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे आज कमेंट लगाना भूल गया। कमेंट आता है मेरे पास रोज, बहुत प्यारा कमेंट था तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कमेंट लगाना भूल गया था। तो कल आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।